कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। और साइंस में हमारा जो कंटिन्यू था, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 13, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। क्या मतलब है व्हाई डू वी फॉल इल? इल मतलब होता है बीमार। तो इस पूरी सेंटेंस का मतलब हुआ कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। उसके लिए हमको समझना होगा हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मतलब इन द सेंस कि ये बात हमने 6 क्लास में भी पढ़ी, 7 क्लास में भी पढ़ी, 8 क्लास में भी पढ़ी, और अब हम 9th क्लास में हैं। और 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गन के बारे में। इससे पहले हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा टिश्यूज के बारे में, और हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलाकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम पूरा बोलते हैं हॉल बॉडी। जो बॉडी है वो पूरा हॉल है, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि हमने एक चीज और पढ़ी, शायद हमने नहीं पढ़ी, अभी नहीं पढ़ी, हम 10th क्लास में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। लेकिन उसमें हमने एक दो लाइफ प्रोसेस पढ़ी, जैसे हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो इन सभी को हम कनेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। क्या है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर? क्या है हेल्थ और हमारे इसके फेल्योर क्या है, ठीक है। वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। क्या है? वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ। हमने हेल्थ जो वर्ड है वो बहुत बार सुना है। अब तो हमने कोविड के टाइम में तो बहुत बार हमने ये सुना है कि हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सब ईस्ट used quite frequently. We use it ourselves as well as when we say things like my grandmother health is not good. जैसा हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारे ग्रैंड मदर है, हमारा ब्रदर है, हमारे सिस्टर है, कोई भी इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। Our teachers use it when they scold us saying this is not a healthy attitude. शायद आपके टीचर भी ऐसा बोलते हैं आपको कि it is not your healthy attitude. What does the word healthy mean? Healthy मतलब, इसका मतलब क्या है? जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं healthy, इसका मतलब क्या है? हेल्थ और healthy. If we think about it, अगर हम इसके बारे में सोचें, we realize that it always implies the ideas of being well. क्या है? Being मतलब होना, well मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। With we can think of this well-being as effective functioning. Effective functioning मतलब जो हमारा काम है, जो हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन किसका? अगर हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सेल है उसका फंक्शन, जो ऑर्गन है उसका फंक्शन, जो टिश्यू है उसका फंक्शन, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। For our grandmother being able to do out of the market, so to visit neighboring of being well and not being able to do such things is poor healthy being increase in following the teaching and classroom so that we can understand the word of the card is a healthy attitude. Why not being increased interested at called the positive health of there is a being state of being well enough of function well physically, mentally and socially. तो मतलब क्या है? जो हमारा, एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, थोड़ी अच्छी लाइन है। Healthy, why not being interested is called the positive health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. Personal and community tissues both matter for health. पर्सनल मतलब जो टिश्यू है वो एक टिश्यू है, सिंगल टिश्यू है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर सिंगल सेल है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो भी सेम चीज उसमें भी अप्लाई होती है, ठीक है। चाहे सिंगल टिश्यू है, चाहे सिंगल सेल है, चाहे सिंगल ऑर्गन है, ठीक है, बोथ मैटर। और एक कम्युनिटी है, उनका मतलब बहुत सारा ग्रुप है, 2-4 सेल का ग्रुप है, 6 सेल का ग्रुप है, ठीक है। सेल 2-4-6 में नहीं होते, बिलियन ट्रिलियन में होते हैं हमारे शरीर में,
टिश्यूज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की, तो एक सेल है या फिर उसका कम्युनिटी ऑफ टिश्यूज है, बोथ मेथड ऑफ फॉर हेल्थ, ये दोनों ही मैटर करते हैं हेल्थ के लिए। किस तरह से बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इफ हेल्थ मीन द स्टेट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, थोड़ा सा हेल्थ का मतलब समझ लेते हैं हम। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक हेल्थ क्या है, एक स्टेट है। स्टेट मतलब एक स्टेट का मतलब समझ रहे हैं आप, स्टेट मतलब एक क्या बोलेंगे, स्टेट मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे, स्टेट मतलब एक पोजीशन या फिर बोलेंगे एक 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 एक, एक बिहेव, इसको समझेंगे हम कि जहाँ पे हमारा हेल्थ का जो कनेक्शन है हमारी सोशल रिलेशनशिप से भी, हमारे रिलेशन कैसे हैं हमारे फैमिली वालों के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में, तो ये हमारा सोशल हेल्थ हो गई हमारी। फिजिकल हेल्थ हम जब बात करते हैं बॉडी के बारे में, तो बॉडी के बारे में भी वही सेम चीज है, ठीक है। और हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ मतलब कि हम, ऐसा तो नहीं कि सपोज करो हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसी बात को लेके बैठ गए, है ना, या फिर हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा उसमें हर्डल, कोई रुकावट आ गई नजर, तो हम उसी रुकावट को लेके बैठ गए। या फिर मैं बहुत बार देखता हूँ कि क्लास में भी देखता हूँ कि मैंने किसी बच्चे को कुछ बोल दिया तो मुंह लटका के बैठ जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं क्लास में जो मतलब, अब मैं जाता हूँ तो वो मुंह लटका के बैठ जाते हैं। अब मैं मतलब समझ रहे हैं कि मैंने इनको कुछ गलत इंटेंशन से नहीं बोला, मैंने उनके भले के लिए बोला, लेकिन उनको वो बात अभी तक याद है, या फिर वो उस बात को लेके बैठ गए हैं कि मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। अरे बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म करो। तो ये हम एक एग्जांपल है मेंटल एटीट्यूड का, मेंटल हेल्थ का, ठीक है। तो एक हेल्थ की जब बात करते हैं तो एक हेल्थ मतलब एक कॉम्बिनेशन है हमारे फिजिकल बॉडी का, हमारे रिलेशंस का, हमारी मेंटल उसका एटीट्यूड का, इन सब के कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं हम तो इट कैन नॉट बी समथिंग दैट each one of us can achieve entire and over the health of all organisms will depend on their surroundings and their environment। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गन्स की, तो जो ऑर्गन्स हैं या जो टिश्यूज हैं उनकी हेल्थ डिपेंड करती है उनके आसपास के सराउंडिंग्स में कैसे क्या चल रहा है। द एनवायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरमेंट, सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन एनी वेज। Human being lives in scientist or social environment, therefore an important factor of our individual health. We live in the village, town and cities. In such places often even our physical environment is decided by our social environment। मतलब जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है इस डिसाइडेड बाय, वो डिसाइड होगा सोशल एनवायरनमेंट से डिसाइड होगा, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में लोग कैसे, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बात करेंगे हम। तो हमारे जो फ्रेंड हैं, सपोज उनका वो अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छी सोचते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचते हैं, वो गलत बातों के बारे में नहीं सोचते। ऐसा तो नहीं मतलब वो पबजी में ही नहीं घुसे रहते, अब तो पबजी बैन हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अभी भी है तो वो लगे रहते हैं कहीं पबजी में, कहीं टिकटॉक भी बैन हो गया तो उसकी जगह बहुत सारे आ गई, तो उन्हीं में लगे रहते हैं वो, ठीक है। वो तो ऐसा तो नहीं कि वो सब गलत आदतों में लगे हैं या फिर कुछ गलत मेंटेलिटी उनके अंदर आ गई है ना। तो हमारे सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं, अगर हम अच्छे खुश हैप्पी लोगों के पास जाएंगे, अगर हैप्पी लोगों के पास रहेंगे तो हम भी हैप्पी हो जाएंगे। अगर हम किसी रोते धोते व्यक्ति के पास बैठ जाएंगे, उससे बात करने लगेंगे तो हम भी रोने लगेंगे, हाँ यार ये चीज तो ऐसी है, मेरे घर वाले तो सुनते ही नहीं है, मतलब मेरे तो ऐसे ही है, मेरा तो ऐसे ही चलता है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास पूछ जाएंगे तो वो बोलेगा कि नहीं यार कितने अच्छे लोग हैं, सब लोग कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्यार करते हैं मेरे घर वाले मुझसे, कितना सब चीजें मेरे टाइम पे दिलाते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। तो सारी चीजें हमारे बिहेव पे डिपेंड करती है, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। कंसीडर दैट वुड हैपन इफ नो एनर्जी इज ensuring that garbage of collection and depositing that we would happen on there no tasks to responsibility of cleaning the drain and the ensuring that water does not collect in the street and open spaces। तो अब जो हेल्थ है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज हम मतलब हमारे आसपास के जो एरिया है
हमारा अगर सपोज करो कि हमारा अपनी हेल्थ की बात करें तो हमारे आसपास में जो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये तो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, अभी हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सपोज करो कि मेरे आसपास बहुत सारा पानी जमा है ना, तो जाहिर सी बात है कि पानी जमा है तो उसमें मच्छर पड़ने वाले हैं, मच्छर पड़ने वाले हैं तो वो मेरे घर तक आने वाले हैं, मेरे घर तक आने वाले तो मुझे खाने वाले हैं, ठीक है, मैं कितना भी बचूं, ठीक है। तो जब मच्छर मुझे खाएंगे तो हो सकता है मुझे डेंगू मलेरिया बहुत सारी चीजें हो। गंदगी जो अगर है, जैसे सपोज करो मेरे आसपास में कोई प्रदूषण वाला चीज है ना, कहीं कुछ है, कचरे का ढेर है, तो कचरे के ढेर से बहुत सारी गंदगी मतलब गंदी गैसेस निकलने वाली हैं, बहुत सारे गंदे इन्फेक्शन निकलने वाले हैं, तो मेरे उसमें भी जा रहे हैं, शरीर में भी जा रहे हैं, बॉडी में भी जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्थ एंड डिसीज फ्री। अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब दोनों में अंतर समझेंगे, क्या हेल्दी क्या है और डिसीज फ्री क्या है। ये दोनों अलग अलग वर्ड है। बहुत बार क्या होता है कि हम हेल्दी कोई मतलब जो डिसीज फ्री है उसको हम हेल्दी बोल देते हैं। मतलब ये सपोज करो किसी ने मुझसे पूछा कैसे हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे कोई मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं स्वस्थ हूं, इन दोनों में भी अंतर है, ठीक है। मैं हेल्दी हूं, अब इसको समझना थोड़ा सा। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्दी, व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज? डू वर्ड एक्चुअली सेफ एक्सप्लोरेटरी? वी कैन थिंक ऑफ दिस ऑफ डिसीज disordered is disease in the words English mean being comfortable. However, words is used in more limited meaning. Talk disease with the can create simplicity in the particular cases of discomfort. This does not mean that we have known the dissolved absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what we call cause of loose motion. तो ये कि कोई अगर लूज मोशन से उसको हो जाते हैं तो हमको नहीं पता उसका कि लूज मोशन का क्या कारण था। डिसीज एंड इट्स कॉजेस, बीमारी उनके कारण क्या है, बीमारी और उनके कारण के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को हैं, इसमें आपको अपने से ही पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको अपने से पढ़नी है, ठीक है। तो इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।